अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैं नवल का पार्ट नंबर 23 स्टार्ट करने लगी हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तुम बोर तो नहीं हुई? वो बैठी उसकी कई गई बातें समाप्त कर रही थी। जब उसके करीब पहुंचा तो वो चौंकी। नहीं, लेकिन मुझे वॉशरूम जाना है, वो हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली। ओके, आ जाओ। उसे लिए हुए अपने रूम की तरफ बढ़ा तो लुबिजा ने खास कर वी को सिग्नल दिया। आप इधर रुक जाएं प्लीज, मैं इजी फील नहीं कर सकूंगी। कमरे के दरवाजे पर पहुंचते हुए उसने झिझकते हुए कहा। तो वो बिना कुछ के वहीं पर रुक गया तो वो कमरे में दाखिल हुई। दरवाजा जल्दी से लॉक करती हुई कमरे के चारों ओर निगाह दौड़ाने लगी कि कहीं कोई कैमरा तो नहीं लगा हुआ था, और फिर तसल्ली होने के बाद उसकी अलमारी की तरफ बढ़ी और अपने काम में मसरूफ हो गई। भाभी, लाली किधर है? मैं ने अलीजे को मुखातब किया। पता नहीं, वो 3 दिन से घर नहीं आ रहे। अलीजे हल्की सी अफसोसगी के साथ बोली कि वो उसकी रूटीन से अभी तक सेट नहीं हो पा रहे थे। परेशान ना हुआ करें, शोहरों के मामले में हम दोनों ऐसी ही हैं। मैंने ने उसकी अफसोसगी दूर करने को कहा तो वो हल्का सा मुस्कुरा दिए। खान भाई भी नहीं है घर? उसे पूछने लगी। जब लाली घर पर नहीं है तो उनका क्या काम है घर में? वो जलकर बोली तो बड़ी जोर से हंसी। वैसे तुम दोनों को देखकर वाकई तरस आता है। आज चिराड़ा से बोली तो दोनों ने उसको देखा। वो किस खुशी में? मैरून ने तन कर पूछा। दोनों के शोर दिलो जान से तुम दोनों पर फिदा हैं, जबकि फिर भी इतने इतने दिन का हिजर। आयत ने जुमानी लहजे में कहा तो वो दोनों जन्म गए। वो कुदरत की सितम तरफी देखी कि बच्चे भी उन्हीं के नक्शो कदम पर निकल पड़े हैं। मैडो के तबका कहने पर अलीजा को बेहतर हाले की याद आई, लेकिन खुद को संभाल गई क्योंकि वो अब सिर्फ अल्लाह ताला पर यकीन रखते हुए जहाँ के वादे पर उसकी वापसी का खामोशी से इंतजार करती रहते थे। बस तुम लोगों की किस्मत। आयतें फिर छेड़ा तो सब हंस दिए, ये जाने बगैर कि घर से बाहर उनके बच्चों पर कैसी मुसीबतें टूट पड़ी हैं। क्या ढूंढ रही हो? वो कमरे में इधर उधर देख रही थी जब अकब से आते हुए पुकार पर खौफ से उछल पड़ी। पीछे मुड़कर देखा तो दरवाजा खोले उसे बागौर देख रहा था। टॉवल देख रही थी, वॉश में दिखा नहीं है। उसने बर वक्त गीले हाथ उसके सामने किए तो अलमारी का पट खोलते हुए उसने तौलिया उसके सामने किया तो उसे मुस्कुराते हुए थामा और हाथ पहुंचने लगे। चले, दिलकशी से मुस्कुराती हुई उसको बोली तो उसने अचानक उसकी कमर के गिर्द बाजू से माइल किया तो उसे करंट सा लगा। क्या कर रही हैं? उसके मुंह पर गोसा मारने की हवाश दबाती वो घबराए अंदाज में बोले तो वीर चौकना हुआ। दोस्त हो मेरी तुम, शादी करना चाहता हूँ तुमसे, तो ये सब तो चलता रहता है। वो लापरवाह से बोला तो वो तर्क कर उसके हसास से निकली। लेकिन मुझे शादी से पहले ये सब नहीं पसंद। वो नजर झुकाते हुए बोली तो मैक्स ने तैर से उसके बाल अपनी मुट्ठी में जकड़े। शादी से पहले घूमना पसंद है, बातें करना पसंद है, यूं अकेले मिलना पसंद है, लेकिन एक जरा सा छूना पसंद नहीं तुम्हें, यू ब्लडी। वो गली से अल्फाज मुंह से निकालता एक जोरदार थप्पड़ उसके बाएं गाल पर रसीद करता फिर से दारा तो थप्पड़ की गूंज और ऐसे अल्फाज सुनकर सब तेजी से लपके। तू समझती है कि मैं तेरा झूठ नहीं पकड़ सकूंगा? बता मुझे कहाँ है जहाँ हाजर शाह की बेटी? उसके बाद मुट्ठी में जकड़े वो भूखे शेर की मार तो कुरा रहा था, जबकि फटे होंठ सूरज चेहरे और सुरख आंखों के साथ उसे देती लवीसा खान के होंठ वहां बेबस थे जैसे ना बोलने की कसम खा रखी हो। जहाँ शाह की बेटी के बारे में जानना हो तो जहाँ शाह से बेहतर कोई जवाब नहीं दे सकेगा, इसलिए मेरी तरफ मुड़ो। अकब से आती कति गैर मुतवक्को भारी मर्दाना आवाज पर जब लवीजा को यूं ही गिरफ्त में जकड़े वो मुड़ा तो ब्लैक जीन के साथ ही ब्लैक शर्ट्स और जैकेट्स में मलबूस इन 6 नफूस को देखकर एक पल को हिलसा गया क्योंकि वो कभी भी उनकी मौजूदगी अपने फ्लैट पर सोच नहीं सकता था। ओह, तो बिल्लाहर निकल आए तुम भी अपने बल से अपनी बेटी का नाम सुनकर। खुद को संभालता वो तमसहाना अंदाज में बोला, लेकिन वीर की शोले उगलती हुई निगाहें उसके हाथों पर थी जिनसे उसने लोवेजा को काबू में कर रखा था। नहीं, तुम्हें तुम्हारे अंजाम तक पहुंचाने के लिए। जिस दाने उसका लहजा बर्दाश्त न हुआ तो वो दरजगी से कहता हुआ आगे बढ़ा। ना ना, ये गलती मत करना। इसकी बेटी तो जाएगी जाएगी, साथ में क्यों इस गरीब की जान व इज्जत के दुश्मन बन गए हो? उसने जेम्स को इशारा करते हुए जजदाबा पस्तौल ताने को कहा और खुद लवीजा के बल पर गिरफ्त मजबूत की तो दांत जोर से पीसते हुए वीर ने लवीजा को आंखों में इशारा किया और एक नामहसूस सा इशारा किया और फिर मैक्स ने पलक झपकने तक अपनी टांगे ऊपर को उठाती उसके सर को बुरी तरह से हिट करती हुई गोल घूमती उसकी गिरफ्त से आजाद होती जेम्स और मैक्स को शिश्ता कर गए। तुमने ठीक पहचाना मुझे, माइकल एडसन। मुझसे बड़ा कोई गेम मेकर नहीं है क्योंकि मैं मुकाबले को खेलने के मुकम्मल मौके फराहम करने के बाद आहड़ में सिर्फ एक ही दाव आजमाता हूँ क्योंकि मैं जहाँ हैदर शाह हूँ। हल्का सा झुके अपने नाक से बहते हुए खून को रोकने की कोशिश करते शशिधर माइकल को समझने का मौका दिए बगैर जहाँ एक जिस्म से नीचे गिराते हुए उसकी गर्दन पर अपना गुड्डा देते हुए बर्फीले अंदाज में बोला तो वीर के गैर मुतवक्का अमल से शशिधर खड़े जेम्स को उसके आवाज पर होश आया, लेकिन तब तक दोनों ऑफिसर उसे कब्जे में ले चुके थे और इस गेम का मोहरा मैं थी जो कभी भी गेम पलट सकती थी क्योंकि मैं लवीजा वीर खान हूँ, शाबीर हदशाह की बीवी और हाले हदशाह की कजन। उसके करीब जुते हुए लवीजा
तमसराना अंदाज में बोले तो फिर उसकी फटी पड़ी निगाहों के सामने भी शर्ट के नीचे पहने हुए फुल स्लीव टी शर्ट में घुसाए हुए पेपर्स, यूएसबी और एक ब्लैक फाइल ने कागज के सामने लहराए तो उसकी आंखें मारे बेबसी और गुस्से से देखने लगे। तुम गलत समझे कि तुमने मुझे सब के सामने आने पर मजबूर किया, नहीं, बल्कि मैंने तुम्हें तुम्हारे बल से बाहर निकाला है। हालांकि गुमशुदगी का लालच देकर उसे गिरबान से बुढ़ा से जकड़ते हुए जान से गड़का और जोरदार पंच उसके चेहरे पर मारा तो वो लड़खड़ाता हुआ लोविसा के करीब हुआ। ये मुझे छूने की कोशिश करने के जुर्म में। लोविसा ने पूरी कुव्वत से यकबार दिख रहे 4 थप्पड़ उसके चेहरे पर मारे तो शर्मिंदगी व आहान के एहसास से वो घुराकर उसकी जान लपका ही था जब वीर ने उसे रास्ते में जकड़ते हुए अपने ठुड्डू और गोंसों पर रख दिया। तुम्हारे जैसा चुगत इंसान मैंने आज तक नहीं देखा जो अपने पे दर पे होते हुए नुकसान से भी जान सका कि वो किसी की नजरों के हरास में है, कि वो किसी की निगाहों की हिरासत में है। उसके मुंह पर गोंद से मारते हुए वीर तमसर से बोला तो उसकी जवाबी कार्रवाई के लिए हाथ चलाने की कोशिश की जो कि वीर ने नाकाम बना दे। मुझे तुम्हें कुछ अर्सा कबल तुम्हारे अंजाम तक पहुंचा देना चाहिए था जब तुमने मेरी बीवी को छूने की कोशिश की थी। जोर से उसका बाजू रोड़ते हुए उसकी दिल हरास चीर निकलवा गया था जबकि कब से खुद पर काबू रखे जिस्तान ने सब खोते हुए उसे वीर से खींचते हुए अपने सामने किया तो फिर वहां पर मौजूद सभी लोगों ने जिस्तान हसन शाह में भी वही जुनून देखा जो बरसों पहले जहां हैदर शाह ने अली हैदर शाह की गमशुदगी पर दिखाया था। जीम्स को लेकर दोनों ऑफिसर्स बाहर निकल चुके थे जबकि वीर ने अपना रुख लोविसा की जानब किया तो उसके बाल अच्छी तरह से समेटते हुए अपनी जैकेट उसे थमाई क्योंकि उसका दुपट्टा मैक्स फाड़ चुका था। तुम इतनी आसानी से कैसे मर सकते हो माइकल एडसन, जबकि तुम्हें मेरी बीवी को दी गई हर देहनी अजियत का हिसाब चुकाना है। बेदम होकर गिरते मैक्स को बेदर्दी से जकड़ते हुए वो फनकारा तो उसकी मुदी निगाहों से उसका कड़वे तासर से सजा हुआ चेहरा देखा। तुम सब मिलकर बेशक मुझे मार डालो लेकिन तुम्हारी बीवी कभी भी महफूज नहीं रह सकेगी कि मैं उसका सौदा कर चुका हूँ। और कुछ ही दिनों में वो इतनी मार के बाद भी जब उसने कमिंदगी से कहना चाहा तो जिस्तान ने एक जोरदार पंच उसके थोड़े के नीचे लगाया तो खून का फव्वारा सा उसके मुंह से निकल पड़ा। मेरी बीवी को छूने वाला हाथ, देखने वाली आंख और परेशान करने वाले वजूद को जिस्तान हसन शाह कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सतमैर से कहते हुए जिस्तान शाह ने एक जोरदार किक उसके सीने में मार दी तो झटका खाता हुआ पीछे की जानब गिरता हुआ बेदम सा हो गया। पार्टनर स्टाफ रीड, उसका जिंदा रहना भी हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। उसे फिर से मैक्स पर जम कटर देकर जहां ने हुक्म अलैज में जिस्तान को टोका तो उसने हवा में उछाले हुए हाथ का मुक्का जोर से जमीन पर मैक्स के चेहरे के बिल्कुल साथ दे मारा तो वीर ने तासर से उसको देखा। हान, इसे गाड़ी में डालो। जहां ने जिस्तान को नजरअंदाज करते हुए हान को हुक्म दिया तो वीरा और हान ने मिलकर मैक्स के बेदम वजूद को उसके फ्लैट से फासले पर खड़ी गाड़ी में डाला जबकि उसके फ्लैट से तमाम जरूरी लाजमात लेते हुए वो एक बाजी जीते हुए मजबूत कदमों के साथ इधर से निकले। छोड़ो, मुझे क्यों लेकर आए हो तुम लोग यहाँ मुझे? वो जोर जोर से लकड़ी का छोटा सा दरवाजा खटखटाते हुए वो चिल्ला रही थी लेकिन नदारत, खुदा के लिए जवाब दो मुझे और यहाँ से जाने दो मुझे। वो रोती हुई बोल रही थी लेकिन दूसरी जानब से कोई भी जवाब मसूल नहीं हो रहा था जबकि वो पागलों की तरह पहाड़ों के दरमियान सजे इस खूबसूरत काटेज के पुरतैश नफीस कमरे में बिना पानी की मछली के मारे तड़प रहे थे। उसकी निगाहों में बार बार जहाँ अलीजे और यजदान के साथ साथ सबके चेहरे घूम रहे थे। उसे यूं लग रहा था कि वो अब कभी भी इन सबको नहीं दे सकेगी। उसके लाशोर ने यह बात समझ ली कि हमेशा से उसकी जान के दुश्मन बने लोगों ने मौका देकर उसे अपनी हिरासत में ले लिया था और ऐसी सिचुएशन में उसका दिल चाह रहा था कि एक बार, सिर्फ एक बार वो अपनी आंखों के सामने जिस्तान हसन शाह को देख सके और वो उसके सीने से लगती हुई आंसू के जरिए अपना हाल दिल यूं बयान कर दे कि वो दोनों के अंदर कोई कसक न रहे। लेकिन बेबसी के एहसास ने यूं गुलबा पाया था कि वो सिवाय रोने और खुदा से इल्तिजा करने के कुछ भी न कर पा रहे थे। ये शख्स धमकी देता रहा है हमें, मुआविया शीशे की दीवार के पार माइकल के आदमी वजूद को देखते हुए जिस ताजुब अंदाज में बोला तो सब उसकी जन्म देखने पर मजबूर हो गया। बंदा अपनी शक्ल का ही लिहाज कर लेता है, शक्ल हीरो जैसी और काम किसी थर्ड क्लास विलन जैसी है। उसने मुंह बनाकर जब अपनी हैरानगी की वजह बताई तो सबसे पहले जिस्तान और जहां ने कुड़कुस को देखा जबकि वीर और हान ताजा से सर हिलाकर रह गया। शक्ल की बात मत करो क्योंकि बात अगर शक्ल की हो तो तुम्हें फिर विलन का रोल अदा करना चाहिए था। जहां ने इस कदर स्ट्रेस मोल में उसकी बेसुरपा बात सुनकर सदमे से खात वो फौरन सीधा हो गया। मेरी डेयरिंग बेटी ने सबसे अच्छा काम किया है। वैसे ये लड़के हम हुआ हीरोपति दिखाते रहते हैं जबकि असल काम तो किया ही मेरी बेटी ने है, राइट? कुर्सी पे बैठी हुई लवीजा के सर पर शफकत से हाथ फेरते हुए मुआविया मोहब्बत से बोला तो लवीजा खुलकर मुस्कुरा दी। ठीक कह रही हैं अब डियर्स मामू, वो शगफ्तगी से बोली तो सब हल्का सा मुस्कुरा दिए। तुम्हारा शोहर तुम्हें ताड़ रहा है। वीर की गहरी निगाहें लोविजा पर मरकूज पाकर जब मुआविया ने लोविजा के कान में सरगोशी की तो वो बुरी तरह से सटपटाई और बिना कुछ कहे सर झुका गया। जबकि उसकी सरगोशी से मुस्तफिद होता हुआ वीर जल्दी से सीधा होता हुआ रुख बदल गया। उसे आज
अंदाजा हुआ था कि उसकी माँ मेहरमा और मामू मुआविया के मतलब सब की बातें बिल्कुल दुरुस्त थी कि दोनों बेमौका बोल देते थे। कहाँ जा रहे हैं आप पार्टनर? जसदान को बेजारी से उधर निकलते पाकर जहाँ ने संगीत से इस्तफसार किया तो वो रुका और जलती निगाहों से उन सबको देखा। आप सब शायद भूल रहे हैं कि मेरी बीवी पिछले कुछ घंटों से गायब है और मुझे उसे ढूंढना है। उसके तलब लहजे पर जहाँ ने कड़े जब्त के साथ उसे घूरा और फिर बिना कुछ किए उसके सामने जा खड़ा हुआ। मेरी बेटी कहाँ है? जसदान हसन शाह उसकी आंखों में आंखें डाले हुए स्पॉट लहजे में बोला तो मोहब्बत ने अपना हलक तैयार किया, क्योंकि उसे इसके नाम से तब ही बुलाता था जब वो बहुत ज्यादा गुस्से में जब्त का मुजाहरा कर रहा हो। आपने शायद ठीक से सुना नहीं है कि मेरी बीवी पिछले कुछ घंटों से गायब है। वो भी जमरा संगीत से बोला तो जहाँ के माथे की रगत फूलने लगी। आप भी मेरा सवाल नहीं समझे। मैंने पूछा है कि मेरी बेटी कहाँ है। जहाँ की बुलंद आवाज दरवाजा खोल कर आते हुए मास्क अंदर के कान में पड़ते हुए जल्दी से आगे बढ़े, लेकिन उसके मुकाबले खड़े जिस्तान को देखकर मोहतजब हुए। आप? जिस्तान ने लब खोलने चाहे। मुझे आप बहुत ही प्यार है, मुझे आपसे बहुत ही प्यार है, लेकिन मेरे सवाल के परक्स मुझे जवाब देकर मेरे सोए हुए गजब को बेदार करने की कोशिश मत करें। उसकी बात दशकी से काटते हुए वो अपने महसूस दो टोक अंदाज में बोला तो मुआविया ने अफसोस से सर हिलाते हुए दोनों हाथों में थामे तो सर दोनों हाथों में थामा। कमाल करते हैं आप भी पार्टनर। बेटी गायब है आपकी और आप बजाय मुजम ढूंढने के उसके शोर से सवाल जवाब किए जा रहे हैं। अंदर जारी कशमकश की जान से कतई नजर वो लहजे में गुस्सा बढ़े हुए बोला तो जहाँ ने जोर से अपनी मुठ्ठियां बीजी। मैं उसके मुजब से ही मुहातब हूँ। उसकी आंखों में आंखें डाले जहाँ के सर्द अबाबा पूरे ऑफिस में सन्नाटा छा गया। मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। वो ऑफिस में बैठे हुए जहाँ की हदायत के मुताबिक काम निपटा रहा था जब उसके मोबाइल पर मैसेज आया तो वो मैसेज से ज्यादा करने वाले के नाम को पढ़कर हैरान हुए और इसी हैरानगी के बाद जवाबी मैसेज करने के बजाय उसे कॉल मिलाए। कैसी फेवर चाहिए तुम्हें? सलाम दुआ के बाद वो सीधा मुद्दे पर आया। पहले वादा करें कि आप उस काम का को पूरा करेंगे, क्योंकि मैं पहली दफा आपसे कुछ मांग रहा हूँ। उसके संजीदा अंदाज पर उसके दिल में खुदबसी होने लगी, क्योंकि उससे पहले हमेशा उनकी बात एक मजेदार नोकझोंक की सूरत में होती थी। ये पहली संजीदा गुफ्तगू थी उनकी, इसलिए उसकी हैरानगी बजा थी। क्या काम? वो भी संजीदा हुआ तो वो आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू हो गया और जैसे जैसे उसकी बात मुकम्मल हुई वैसे वैसे उसका मुंह और आंखें खुलते चले गए। तुम जानते हो कि तुम क्या कह रही हो? जे को बनक भी पड़ गई तो उल्टा लटका देगा। वो हल्के से मुस्तरिब लहजे में बोला। नहीं, पता नहीं चलेगा अगर आप हिम्मत करके मेरा साथ दें। उसने चिल्लाकर कहने पर उसने हामी बाढ़ ली कि उसने वाकई ही पहली दफा कोई काम कहा था, लेकिन अगर जे को पता चला तो तुम मेरा नाम नहीं लोगे। जहाँ के डेवलप रूप से आशनाई की वजह से उसने हिफाजती इकदाम के तौर पर करने चाहे। आप परेशान नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। नरम लहजे में कहते हुए उसने कॉल बंद की तो वो जल्दी से अपने मोबाइल से नंबर डायल करता अपने जहन में मंसूबे तैयार करने लगा तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी एक्साइटमेंट बढ़ती चली गई। क्या मतलब है आपका? उसने उलझ कर उसी अंदाज में उससे पूछा तो जहां 2 कदम उसके नजदीक हुआ। मुझसे गेम खेलने की कोशिश मत करें जिसदान हसन शाह, क्योंकि वो कोई राज चलती लड़की नहीं थी, बल्कि जहां हैदर शाह के वजूद का हिस्सा है जिसे कोई भी कभी उससे चुरा नहीं सकता। उसकी आंखों में अपनी सियाह आंखें गाड़े जहां इसी अंदाज में बोला तो जिसदान ने बेएहतियात हल्क तर्क किया, जबकि मोमिन ने गुर का हान को देखा जो उसकी गोरियों से यकदम परेशान हो उठा। आप समझते हो कि मेरी बेटी को जबरदस्ती गायब करवाने के बाद मुझे उसकी इतला देने के बावजूद आपकी हरकत मुझसे पोशीदा रह सकेगी? जहाँ की तंतिया वापर जिस्तान ने झटके से मुआविया की जान देखा। आपको गायब करवाने का कहा था? ये फौरी बीबीसी बनकर इतला देने का मशवरा किसने दिया था आपको? वो झंझलाए अंदाज में बोला। जब मुआविया ने से मुहातब हुआ तो मास वीर और हान के मुंह हैरत से खुले के खुले रह गए। तुझे अल्लाह पूछे जिस्तान के बच्चे। जहाँ की हचमगी निगाहें खुद पर मरकुस पाकर मोहम्मद ने दांत पीसते हुए जिस्तान को दिल ही दिल में कोसा कि अपनी तसल्ली को बुलाए उस वक्त सबके सामने बाप का बांडा फोड़ दिया था। वो दरअसल पहली दफा उसने बेटा बनकर मुझसे कुछ कहा तो मैं ब्लैकमेल हो गया। सबकी निगाहें खुद पर जमी देख वो थूक निकलते हुए अपनी सफाई देने लगा और फिर जल्दी से हान की तरफ मतवज्जो हुआ। मैं जानता हूँ यही है एक मेरा इस दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन। तुमने ही यकीनन सारी इंफॉर्मेशन निकाल के दी है जे को। उसने जानबूझकर अपनी तरफ से ध्यान बटाने को हान के जाम तोपू का रुख किया, जबकि मास वीर और लबेजा खामोश तमाशाई बने उनकी बातें समझने की कोशिश में थे। आपने शायद गौर नहीं किया, लेकिन शहर के चारों तरफ नाके लग चुके थे और वहीं से इतला मिली है कि एक गाड़ी इस नंबर की शहर की हदूद से निकल चुकी है। तो कोई पागल ही होगा जो गाड़ी की रियल नंबर प्लेट लगाकर उसके जरिए किडनैपिंग करेगा। इसलिए अपनी बेवकूफ़ी मुझ पर ना डाले। हान ने पुरसकून अंदाज में उसकी नाअहली का जिक्र किया तो जितना का दिल चाह अपने बाल नोच ले, जबकि मास वीर और लबेजा की हंसी निकल गए। मैं जानता हूँ साहब, वक्ती सब्र ने अगरचा मुझे हिला कर रख दिया था, लेकिन तुम्हारे इत्तला मिलने के बाद की रिएक्शन ने मुझे क्लिक किया था। तुम लोग ये गलती करते हुए समझ नहीं सके जो शख्स बीवी के गायब होने पर पूरे शहर को नाटका बंद कर सकता था तो वो शख्स बीवी के
बेटी के गायब होने पर चुप बैठेगा? वो तमसराना अंदाज में उन्हें देखते हुए बोला तो जसदान ने जल्दी से सर झुकाते हुए कान के लोग को मसलना शुरू कर दिया। मैं पहली दफा ऐसा कोई विलन नमा काम करवा रहा था, इसलिए मैं पुरजोश हो गया और पूरा विलन बनने के लिए तुम्हें धमकी बड़े बड़े मैसेजेस काट दिए। तुम कुछ कहोगे तो मैं तुम्हें कहूंगा कि प्लीज मुझे कहो, लेकिन तुमने मेरा प्लान खराब कर दिया। मुआविया के अपने ही दुखड़े थे और ये कमाल सिर्फ मुआविया हसन शाह को ही आ सकता कि वो बहुत ही स्ट्रेस सिचुएशन में भी जहाँ हैदर शाह को स्ट्रेट आउट कर दिया करता था, जबकि जसदान मुआविया की बातें सुनकर बना सा उठा। मुझे इन ड्राम खाने से गर्ज नहीं है, बल्कि सिर्फ ये जानना है कि अभी मेरी बेटी कहाँ है। जहाँ ने मुआविया पर गुड़ी डालते हुए जसदान से इसी अंदाज में पूछा तो उसके चेहरे की जानब संजीदगी से देखा। आई एम सॉरी, लेकिन ये मैं आपको नहीं बता सकता। वो एक तनकीदी निगाह साहब पर डालते हुए उसे निगाहें चुराता हुआ आहिस्ता आवाज में बोला तो सबने उसे यूं देखा कि गोया दिमाग खराब हो गया हो। इसे कहते हैं कि आप एल मुझे मार। मुआविया ने बड़बड़ाने के अंदाज में कहा तो वीर बेहतर मुस्कुरा दिया, जबकि बाकी सब टिटकी बांधे हुए उन्हें देख रहे थे। आपको लगता है कि सारी हकीकत जानने के बाद मेरे लिए अपनी बेटी की करंट लोकेशन को जानना मुश्किल है? जहां का तंतिया लहजा बाबा मुश्किल बर्दाश्त कर सका और कुटेली निगाह अपने बाप पर डाले, जिनके विलन बनने के चक्कर ने उसका सारा प्लान फ्लॉप कर दिया था। मड़ी में है वो, गहरी सांस पड़ते हुए शाकिल लहजे में बोला तो सबने एक पुरसकून सी सांस खारिज की। आपको नहीं लगता कि आपकी इस फजूल हरकत पर मैं आपको बुरी तरीके से सजा भी दे सकता हूँ? जहाँ के सद लेजेंड ने एक बार फिर सबकी सांसें रो दी। वो मेरी बीवी है, उससे पहले वो मेरी बेटी है, जिनकी जिम्मेदारी मैंने आपको सौंपी थी। उसी अंदाज में बोला तो जसदान ने नजरें उसके हुब्बो चेहरे पर मौजूद घनी मगर हल्की से गड़े होते हुए मूंछों में टकाई और संजीदगी से बोला, मैं इसी जिम्मेदारी को पूरा कर रहा हूँ। उसका लहजा सपाट था। आपकी इस हरकत पर वो आपसे किस कदर बदजन होगी और कैसे खुद को अजियत पहुंचाएंगी, आपको अंदाजा है इस बात का? जहाँ का सद अंदाज होश कायम था। मैंने ये सब किया क्योंकि वो खुद चाहती थी ऐसा। उसके कदरे बुलंद आवाज पर सबको झटका लगा, जबकि जहाँ अजीब सी निगाहों के साथ उसे चंद लम्हे देखता रहा और फिर बिना कुछ कहे आगे बढ़ा, उसे जोर से सीने के साथ लगा लिया। जसदान की गैर मुतवक्का बात और जहाँ की गैर मुतवक्का रद्दमल पर सभी शशतर थे, मासवाई वीर के, क्योंकि वह जसदान की हरकत के पीछे छुपी वजह को जान चुका था। जे देखो, इसका साथ मैंने भी दिया, तुम मुझसे तो यूं नहीं मिले। उन्हें यूं देखकर मुआविया नरोटे लहजे में बोला तो वीर और लबेजा खुलकर हंसी है, और अभी इसे कहते हैं कि आ बैल मुझे मार। वीर के दबे दबे लहजे में कहने पर मुआविया ने बनाकर सबको देखा और फिर जबरदस्ती जसदान को परे करते हुए जहाँ के सीने में घुसा। लीजे भाभी ही काफी हैं बस, इसके अलावा मैं किसी को तुम्हारे करीब बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके ठनकते लहजे पर जहाँ ने बच्चू और बिलहसूस मास्कंदर की मौजूदगी के बाद हजर होते हुए उसे परे करते हुए कहा, हटो अब पड़े। जहाँ ने नागवारी से कहा, मुझे शौक नहीं है तुम्हारे गले पड़ने का। तुम्हारी बीवी की कॉल आई थी, कह रही थी कि मैं अपने जोड़ को बहुत ही याद कर रही हूँ, उन्हें बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से। जहाँ के परे करने पर वह मुंह बनाता हुआ दर हकीकत आंखों में एक शरीर से चमक लिए जहाँ से बोला तो उससे झटका लगा। उसने एक शाख निगाह मुआविया पर डालते हुए अपने मेज की जानब देखा, जहां उसका मोबाइल पड़ा उसका मुंह चुरा रहा था, क्योंकि वो जल्दी में अपने ऑफिशियल मोबाइल को लेकर इस मोबाइल को वहीं छोड़े निकल गया था और मोबाइल को देखकर ही महसूस हो रहा था कि उसे छेड़छाड़ हो चुकी है। उसने लपक कर मोबाइल उठाते हुए मुआविया को जिन खाजानवी निगाहों से बुरा तो सब मामला समझते हुए बेएहतियात मुस्कुरा दिया, जबकि जहाँ की बेताबाना निगाहें मोबाइल पर टिकी हुई एक नंबर को खोजने लगी जो सबसे ऊपर से दिख गया था। जाने हैदर के नाम से सेव नंबर को देखकर उसकी सी आंखें पल में चमकी और हर चीज से बेनियाज उसने उंगली से इस नाम पर क्लिक किया। इन खूबसूरत लफ्जों के हंसा में खोया वो इस वक्त हर चीज को मोहे किए इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अलीजे को सोच रहा था, जिसे वो 3-4 दिन से देख भी नहीं सका था। भाभी का पोट्री सेंस वैसे ही कमाल का है ना जे। उसे मोबाइल को पकड़े यूं हर चीज से लापरवाह खड़े देखकर मुआविया की जुबान में फिर से हारिशे तो वह किसी गहरे हवाब से चौंका और सबकी निगाहें खुद पर महसूस करके उसने नामहसूस अंदाज में मोबाइल लिया और हान की जानब रुख किया। हान, 1 मिनट से पहले पहले ये शख्स मेरे ऑफिस के बाहर होना चाहिए। मास्कंदर की मौजूदगी में अलीजे की वजह से होती हुई मसलसल छेड़छाड़ की वजह से वो सब खोते हुए हान से मुहातब हुआ तो मुआविया का मुंह हैरत से खुल गया। आप ठीक हैं? गाड़ी में बैठते हुए स्याह जीन्स, स्याह हाफ स्लीव टी शर्ट्स पहने हुए, बिखरे बाल माथे पर सजाए शाबीन ने साथ बैठी हुई कदरे उलझे और बिखरे हुलिये में उसकी जैकेट से खुद को छिपाए बैठी लबीजा को मुहातब किया तो उसकी आंखें यकायक आंसू से भीगने लगी। लीजा, क्या हुआ? ठीक है ना आप? उसे यूं रोते देखकर वो फिक्रमंदी से बोला और रुख मुकम्मल उसकी जानिब मोड़ा और शुक्र किया कि गाड़ी बिल्डिंग के अंदर ही थी और चलाना शुरू नहीं की। लीजा, बताएं ना प्लीज, हुआ क्या है?
परेशानी व बेबसी के मिले-जुले तासरा के साथ वो उसका चेहरा ऊपर उठाते हुए बोला तो वो रोते हुए उसके सीने से जा लगी तो वीर हैरत से मुंदमंद रह गया। मैं डर गई थी, मुझे लगा कि मैं सब कुछ गलत कर दूंगी। वो रोते हुए कुछ देर कबल हुए हादसे को याद करते हुए बोली तो वीर ने जोर से बीतते हुए उसके गिर्द बाजू लिपटते हुए उससे अपने साथ होने का एहसास दिलाया। कुछ गलत नहीं हुआ और ना ही आप ऐसा कुछ कर सकती थी। आप बहुत बहादुर हैं क्योंकि अब लबीदा शावीर हैं। बहुत खूबसूरत अंदाज में कहते हुए उसके बाद चिल्लाने लगा कि वो जानता था कि यह सब वाकई उसके लिए बहुत ही मुश्किल था। एक लड़की के लिए हवा वो कोई भी हो, उसकी जाप हो या मजबूरी, लेकिन जिस काम में इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता। रोना बंद करें प्लीज, मुझे तकलीफ हो रही है। उसे यूं ही सूसू करते देखकर वो बारी लहजे में बोला तो उसकी सारी हसीसियात एकदम से बेदार हुई और वो एक झटके से दूर होते हुए फासला बढ़ाने लगे। सॉरी, पता नहीं कैसी हो गया। सूरज चेहरे को उसके जैकेट के बाजू से रगड़ते हुए वो शर्मिंदगी व हया से बोली, आप बीवी हैं मेरी और मुकम्मल हक रखती हैं मुझ पर, इसलिए आज के बाद कभी भी आपको जरूरत महसूस हो तो शाबिर का शाना व सीना आपके लिए हाजिर रहेगा। उसकी शर्मिंदगी खत्म करते हुए वह मजबूत लहजे में बोला तो ना चाहते हुए उसका चेहरा तपने लगा, लेकिन वह बामुश्किल खुद पर काबू करते हुए कान के पीछे बालों को अड़ेसने लगी। आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि जिजदान ने हालिद से निकाह कर लिया? ये बात तो कुछ दिन पहले उसके इल्म में आ चुकी थी कि हालिद जिजदान के पास है, लेकिन निकाह का उसे आज ही मालूम हुआ था। मुझे आपसे हुए निकाह के अलावा कुछ भी याद नहीं रहा था। उसने बहुत ही तरीके से बात को यूं मोड़ा कि वो बेहतर गड़बड़ा गए। आप सब कितने बड़े चीटर हैं, कैसे सब जिजदान को डांटते रहते थे कि हाले को ढूंढो, जबकि सबने बाहुशी हाले को उसके कब्जे में दे रखे थे। वो बात बदलने के लिए चमका बोली तो वो लब दांतों तले दबाता हुआ गाड़ी स्टार्ट करने लगा। मौलवी चाचू के अलावा कोई नहीं डांटा था और वो भी सिर्फ अपनी दरीना ख्वाहिश पूरी करते रहते हैं। वो पुरसकून से बोला तो सारी परेशानी जटाती हुई वो भी खुलकर मुस्कुरा दी तो शावी को उस पल पूरी दुनिया मुस्कुराती हुई महसूस हुई।